आइए आइए, आज बहुत जल्दी आ गई हैं आप। कहाँ चली गई थी? पिक्चर। चलो मेरे कमरे में। कब से इस तरह चोरी चोरी बाहर जाती हो? जी, आज पहली ही बार। शट अप, मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूँ। खुद तो बिगड़ी हो, साथ में दूसरी लड़कियों को भी बिगाड़ती हो। चलो जाओ इस वक्त। लेकिन कल सुबह हम प्रिंसिपल साहब के कमरे में मिलेंगे। प्लीज मैडम, प्रिंसिपल को मत कहना, वो बहुत सख्त है, हमें कॉलेज से निकाल देंगे। हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ वार्डन, प्रिंसिपल साहब का दिल आपकी तरह नरम नहीं है, वो हमें नहीं माफ करेंगे। वार्डन, मेरी माँ नहीं है, मैं तो आप ही को अपनी माँ समझती हूँ। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे माफ नहीं कर देती? क्यों नहीं करती, जरूर कर देती है ना मैडम। प्लीज मैडम, प्लीज। हाँ हाँ, मैं सब तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें समझती हूँ, मगर तुम लोग क्यों नहीं समझती? अब तुम छोटी लड़कियां नहीं, बड़ी हो चुकी हो, इसीलिए इतनी रात को बाहर जाना खतरनाक है। अब आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। बॉडी को क्या खूब बेवकूफ बनाया ना। अरे मुझे तो मालूम ही था यार कि मैं रहूंगी तो वो हम लोगों को जरूर माफ करेगी। मेरी एक्टिंग देखी ना मेरी मम्मी ने। एक तो बेचारी ने माफ कर दिया, ऊपर से उनकी हंसी उड़ाती हो। जरा सोच कर देखो, तुमने उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि तुम खुद बेवकूफ बन गई। अपने उपदेश कल्पना को सुनाना क्या? मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं, तुम जानती नहीं हो मुझे। तुम्हें कौन नहीं जानता, और मुझे क्या जरूरत है तुम्हें उपदेश सुनाने की? चलो कल्पना। देखो जा, जाने देना, तू चल मेरे साथ। ये ले, चोरी से पढ़ना ताकि किसी की नजर ना पड़े, और ध्यान से वापस ले आना। ओके बिटिया, ये ले। थैंक यू। तेरा भी जवाब नहीं। कौन सी किताब है? जो इसे पढ़ता है वो जन्नत के नजारे लूटता है। पहेलियां मत बुझाओ, बताओ ना। जानना चाहती हो तो सुनो। कभी तुम बोर हो जाओ, किसी बात में तुम्हारा दिल ना लगे, तो ये किताब पढ़ो। फिर यही बोर जिंदगी तुम्हें कितनी हसीन, कितनी मीठी और कितनी नमकीन नजर आएगी। हाय हाय हाय। एक मुझे भी दो ना, मैं भी पढ़ूंगी। छोड़ो भी, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? वो तुम्हारे साथ मीराबाई रहती है ना, उसके उपदेश सुनो और भजन गाओ। मेरे तो मजाक छोड़ो ना, मुझे भी एक किताब दो। आजकल मेरा भी किसी बात में मन नहीं लगता। अच्छा, ये बात है। चलो, तुम भी क्या याद करोगी, मगर 25 रुपया फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर खो गई तो 50 रुपया जुर्माना होगा। आजकल ऐसी किताबें मिलती कहाँ है। मगर रात को अकेले में पढ़ना। तुम्हें ऐसी किताबें पढ़ते हुए। मेरे डैडी ने भी कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई? आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। मैं तुम्हें अपना समझती हूँ, इसलिए मेरा हाथ उठ गया। अगर तुम समझती हो कि मुझे ये हक नहीं है तो मुझे माफ कर दो। मगर कल्पना, ऐसी किताबें पढ़ने से तुम बहक जाओगी, पढ़ाई में तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। अपनी जिंदगी और करियर को इस तरह बर्बाद मत करो प्लीज। इन उपदेशों की मुझे जरूरत नहीं, अपने हद में रहो। इतनी मुश्किल से विजय ने मुझे वो किताब दी और तुमने फाड़ दी। एक बार नहीं, 1000 बार फाड़ूंगी। देखो कल्पना, विजय अच्छी लड़की नहीं है, तुम उसके बहकावे में मत आओ। विजया मेरी सहेली है, मैं उसके साथ कहीं भी जाऊं। तुम कौन होती मुझे रोकने वाली? आज के बाद मुझसे बात नहीं करना।
ला ला ली ली लुलु ला 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 ला। इस तरह रूठा ना करो मेरी जान, एक दिन चांद दे देंगे तुम जाओ। पर। हम नहीं बोलते। कितनी देर कर दी? 11 बज गए। हमारी मजबूरियों को समझा करो जाने मन, हम शहर के माने हुए रईस हैं, हमारा कुछ वकार है, इज्जत है। अगर किसी ने हमें आते हुए देख लिया ना तो समझ लो समझ लो कि लेने के देने पर जाएंगे। आप अगर यहाँ आने से डरते हैं तो इस मोहल्ले से मुझे दूर क्यों नहीं ले अरे जाते? यही सोचा है जान, महल खड़ा कर देंगे तुम्हारे लिए और वहीं पर एक बार में जान दे देंगे तुम पर। जान देकर इश्क में हम जी उठे, फायदा देखा इसी नुकसान में। वाह वाह वाह, नुकसान में फायदे का पहलू देखना कोई आपसे सीखे। शुक्रिया शुक्रिया। ओए ओए। जाने मन, तुम्हारे घर में एक नौकर है, जब भी हम आते हैं बहुत ही घूर घूर के हमें देखता है। अरे वो तो गूंगा और बहरा है। हाँ। उसकी बातें कौन सुनेगा और वो किसी से क्या करेगा? गूंगा और बहरा है। कौन है वहाँ? तुम जानते हो उसे? अगर मैं जानती कि कोई मेरी फोटो ले रहा है तो क्या मैं मेकअप करके ना बैठती? तुम हंस रही हो। किसी की जान गई और तुम्हारी अदा ठहरी ना। हम तो आज ही जान दे देंगे तुम पर मेरी जान। इन बेमतलब बातों में वक्त जाया मत करो। आओ। क्या दिल लगी है, क्या मजाक है, जाने दो मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। वो मैसेज मैंने ही भेजा था। ओह, मैं समझी मेरे डैडी मुझसे मिलने आए हैं। आपकी ये मुस्कुराहट मेरे लिए नहीं हो सकती है? जी? जब से आपसे मिला हूँ तब से मैं और कुछ कहना है? हाँ, कहना तो बहुत कुछ है लेकिन समझ में नहीं आता कैसे। मैं चलती हूँ। सुनिए, मुझे जाने दीजिए। देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहती हैं तो ये टेप रिकॉर्ड लेके जाइए, ये आपको वो सब चीजें बता देगा जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। टेप रिकॉर्डर? नहीं नहीं, मैं ये टेप रिकॉर्डर कैसे ले सकती हूँ? देखिए ये टेप रिकॉर्ड मेरा है और मैं आपसे कह रहा हूँ इसे ले जाने के लिए, लेकिन अगर आप इसे नहीं ले जाना चाहती हैं तो सुन लीजिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं प्लीज मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही सुन लूंगी। इसे लेने कब आऊँ? अगले संडे। अलकाम, अब तक नहीं छेड़ा गया जिसको, नगमों से भरा वो साज है तू, जो साज में सोए हैं नगमे, उन नगमों की आवाज है तू। जैसे कि हो एक मुंहबंद कली, जो फूल के सांचे में न ढली, नाजुक कांटों में पली, कुदरत का हंसी एजाज है तू। कौन आए थे तुमसे मिलने? तुम्हारे डैडी? कोई भी हो, तुम्हें क्या? कितनी बार कहा है मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। आई एम सॉरी। वो नूर जो है माथे पे तेरे, वो नूर है चढ़ते सूरज का, आंखों में चमक माह नौ की, पहली शबे माह का नाज है तू। वो शेर है तू जो समझने से पहले ही दिल में उतर जाए, जो सुनने से पहले ही तड़पा दे, मौसीकी का वो गुदाज है तू। बड़े अच्छे शेर हैं। किसने लिखे हैं? मैंने। किसके लिए? जिसके लिए लिखे हैं उसे कैसे बताया जाए, ये आप बता सकती हैं? सीधे उसके सामने जाकर कह दो कि मैडम ये शेर मैंने आपके लिए लिखे हैं। मैडम, ये शेर मैंने आपके लिए लिखे हैं। मैं इस काबिल कहाँ? फूल को अपने बारे में कहाँ पता कि वो किस काबिल है, जबकि उसकी खुशबू दिल की गहराई में उतर जाती है। आप सिर्फ शायरी करते हैं या? जी नहीं, मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों से सोच रहा हूँ अपने पिताजी को बिजनेस में ज्वाइन कर लूँ। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिता? ओह, दिस ब्लडी बेल बात भी पूरी नहीं करने देती है। जो बातें रह गई हैं टेप करके दे दीजिए। ये तो और भी अच्छा होगा, कहने में घबराहट नहीं होगी। सुनिए, अब कुछ नहीं।